डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग उदयपुर द्वारा जारी क्लास 12th इंग्लिश कंपलसरी वर्कबुक के अंतर्गत वर्कशीट 5 का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम सिंथेसिस का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम दो सेंटेंस को दिए गए कंजक्शन से जोड़ेंगे। कंबाइन द फॉलोइंग सेट ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट, आई बॉट पिज्जा फॉर द किड्स, दे डू नॉट लाइक इट। डियर स्टूडेंट्स, ये दो सेंटेंस है जिसको हमें एल्दो से ज्वाइन करना है। डियर स्टूडेंट्स, एल्दो का यूज कॉन्ट्रास्ट स्टेटमेंट के लिए हम करते हैं, जिसमें एक सिचुएशन होती है और उसका एक रिजल्ट होता है। तो यहां पर हम देखें तो सिचुएशन है बॉट पिज्जा और रिजल्ट इसका है डोंट लाइक इट। तो यहां पर हम एल्दो का यूज सिचुएशन से पहले करेंगे। तो यहां पर हमारा एल्दो का यूज होगा आई बॉट पिज्जा फॉर द किड्स से पहले। तो एल्दो I bought pizza for the kids, फिर कॉमा, they do not like it. Next sentence, Neeraj Chopra won a gold medal in the Olympics. He practiced a lot because. Dear students, because कंजक्शन का यूज हम एक रीजन देने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता, उसका रीजन है कि उसने बहुत ही अधिक प्रैक्टिस की। तो यहाँ पर रीजन से पहले हम, यानी रीजन ये है प्रैक्टिस, तो उसके पहले हम बिकॉज का यूज करेंगे। तो दोनों सेंटेंस के बीच हम यूज करेंगे बिकॉज। तो पहले सेंटेंस को एज इट इज लिख देते हैं। नीरज चोपड़ा वन ए गोल्ड मेडल इन द ओलंपिक्स बिकॉज ही प्रैक्टिस्ड ए लॉट। नेक्स्ट है नंबर 3, यू एक्सरसाइज डेली यू विल रिमेन फिट। कंजक्शन है हमारा इफ, यानी इन दो सेंटेंस को हमें इफ से जोड़ना है। और इफ है वो एक कंडीशन के साथ आता है जो कि उसके पॉसिबल रिजल्ट को बताता है। तो यहां पर हम देखें तो एक्सरसाइज डेली, यानी आप एक्सरसाइज करेंगे तो आप फिट रहेंगे, ये उसका पॉसिबल रिजल्ट है। तो यहां पर हम कंडीशन है यू एक्सरसाइज डेली के साथ इफ को यूज करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले हम यूज करेंगे इफ you exercise daily you will remain fit, यानी आप ये करेंगे तो ये होगा। तो ऐसी स्थिति में हम if का यूज उस पॉसिबल स्थिति के साथ, उस कंडीशन के साथ करेंगे जिसके कारण हमें ये रिजल्ट मिलने वाला है। नेक्स्ट 4, You should wait your brother finishes the exam till, यानी till है इसका मतलब होता है जब तक की। तो जब तक की यानी एक समय को शो करता है, और यहाँ पर ये समय को शो करने वाला क्या है कि आपको इंतजार करना चाहिए कब तक, जब तक कि योर ब्रदर है वो एग्जाम को खत्म न कर दे। तो यहाँ पर till आएगा ये ब्रदर फिनिशेस द एग्जाम से पहले। तो यू शुड वेट, तुम्हें इंतजार करना चाहिए, टिल योर ब्रदर फिनिशेस द एग्जाम्स, यानी जब तक कि तुम्हारे भाई एग्जाम खत्म न कर दे तब तक तुम्हें इंतजार करना चाहिए। नेक्स्ट नंबर 5, शी गोज टू मार्केट शी कैन बाई गुड्स सो दैट का मतलब होता है ताकि, यानी इसका प्रयोग हम उस स्थिति में करते हैं कि ऐसा करने से ये हो सकता है, यानी एक रिजल्ट, एक दिए गए स्टेटमेंट का एक रिजल्ट हो सकता है। यहां पर है कि शी गोज टू मार्केट, वो बाजार जाती है ताकि वह कुछ सामान खरीद सके। तो यहां पर सो दैट का यूज हम करेंगे उस रिजल्ट से पहले। तो शी गोज टू द मार्केट so that she
कैन बाई गुड्स। नेक्स्ट है आपका नंबर 6 सेंटेंस, स्पीच रिकॉग्निशन इज द एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वर्चुअल ट्रेवल बुकिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और हमें इसको दो सेंटेंस को कनेक्ट करना है एंड से। डियर स्टूडेंट्स, एंड का यूज है वो दो अलग अलग यानी वर्ड और सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम करते हैं। तो यहां पर आप देखें तो फर्स्ट सेंटेंस और सेकंड सेंटेंस में ये जो स्पीच रिकॉग्निशन है और वर्चुअल ट्रेवल बुकिंग है, ये दो अलग अलग चीजें हैं जो कि एक सेम एग्जाम्पल यानी आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस का एग्जाम्पल है। तो यहां पर दो अलग अलग असमान चीजों को जोड़कर हम इसको सेंटेंस को जोड़ेंगे। तो यहां पर हो जाएगा स्पीच रिकॉग्निशन एंड वर्चुअल ट्रेवल बुकिंग। और जब एंड से कोई दो वर्ड जुड़ जाते हैं तो हम अब इज की जगह यूज करेंगे आर। एग्जाम्पल्स, अब एन भी नहीं आएगा, यहां पर हो जाएगा एग्जाम्पल्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है आपका नंबर 7, एस्ट्रोलॉजी इज ए सब्जेक्ट, एस्ट्रोनॉमी इज ए सब्जेक्ट। इससे हमें जोड़ना है एज वेल एज से। तो एज वेल एज का भी यूज हम एडिशनल इंफॉर्मेशन को जोड़ने के लिए करते हैं। तो यहां पर हम देखें तो एस्ट्रोलॉजी भी एक सब्जेक्ट है और एस्ट्रोनॉमी भी एक सब्जेक्ट है। तो यहां पर दो अलग अलग जो सब्जेक्ट है उनको एज वेल एज से जोड़ेंगे। तो सबसे पहले है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी एज वेल एज एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी इज ए सब्जेक्ट, डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आप देखें जब हमने ऊपर वाले सेंटेंस में दो अलग अलग सब्जेक्ट या वर्ड्स को एंड से जोड़ा तो वो प्लूरल बन गया, जबकि एज वेल एज जोड़ने के बावजूद भी यहाँ इज आया। इसका कारण यही है कि जब भी कोई एज वेल एज से चाहे कुछ भी नाउन जुड़े लेकिन जो मेन नाउन है जो सेंटेंस के सबसे पहले आया है उसी के अकॉर्डिंग, यानी वो सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब और प्लूरल है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी एक सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर है तो हमने यहाँ पर इज का यूज किया है। तो एज वेल एज से बाद हम चाहे सिंगुलर जोड़े या प्लूरल जोड़े उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड का एक रूल है। नेक्स्ट है आपका 8, द माउंटेन वॉज हाई, द क्लाइंबर कुड नॉट क्लाइंब इट सो दैट। यहां पर हमें यूज करना है सो दैट। सो दैट है वो एक इंटेंसिफाई क्वालिटी को शो करता है कि ये सो यूज करता है क्वालिटी जो कि बहुत ही ज्यादा इंटेंसिफाई है। और यहां पर दैट का यूज करेंगे उस इफेक्ट प्रभाव जिसके कारण जो कार्य नहीं हो पा रहा है। तो यहां पर आप देखें तो माउंटेन है वो बहुत ही ऊंचा है, बहुत ही अधिक ऊंचाई पर है। इस कारण जो क्लाइंबर चढ़ाई करने वाले हैं उसको चढ़ नहीं पा रहे हैं। तो यहां पर सो यूज हो जाएगा आपका हाई से पहले। द माउंटेन वाज सो हाई और फिर दैट जो कि उस इफेक्ट को प्रदर्शित करेगा, दैट द क्लाइंबर कुड नॉट क्लाइंब इट। यानी माउंटेन इतना ऊंचा है कि क्लाइंबर यानी चढ़ाई करने वाले लोग हैं वो उस पर नहीं चढ़ पा सके या चढ़ पाए। नेक्स्ट है नंबर 9, द प्राइम मिनिस्टर गेव ए स्पीच ऑन इंडिपेंडेंस डे, द स्पीच वॉज इम्प्रेसिव। अब यहां पर देखिए डियर स्टूडेंट्स, तो हो सकता है बाय मिस्टेक यहां पर कोई कंजक्शन ज्वाइन करने के लिए नहीं दिया गया है, तो हम यहां पर मर्जी से एक कंजक्शन जोड़ देते हैं विच या दैट से, विच या दैट। अब चाहे जिसी से हम जोड़ सकते हैं। तो यहां पर हो जाएगा द प्राइम मिनिस्टर गेव ए स्पीच ऑन इंडिपेंडेंस डे, द स्पीच वॉज इम्प्रेसिव। तो यहां पर हम देखें तो यहां हो जाएगा द प्राइम मिनिस्टर गेव ए
speech that या which was impressive on इंडिपेंडेंस डे। यानी प्राइम मिनिस्टर ने जो इंडिपेंडेंस पर स्पीच दिया वो बहुत ही प्रभावशाली था या इंप्रेसिव था। नेक्स्ट 10 नंबर, माई ग्रैंड मदर इज ओवर 90, यानी मेरी दादी की उम्र है वो ओवर 90 यानी 90 वर्ष से अधिक है। सी इज वेरी एक्टिव, और वो अभी भी एक्टिव है। स्टिल, डियर स्टूडेंट्स, स्टिल का यूज हम किसी भी चीज के उससे पहले करते हैं जब कोई कार्य अभी भी जारी रहा हो। यानी यूज टू से दैट समथिंग कंटिन्यू टू बी एज सेम एज बिफोर, यानी जो कार्य पहले भी था और अभी भी जारी है, ऐसी स्थिति में हम स्टिल का यूज करते हैं। तो मेरी दादी 90 से अधिक आयु की है लेकिन अभी भी वो एक्टिव है, तो यहाँ स्टिल का यूज करेंगे इन दोनों सेंटेंस के बीच में। तो यहां पर हो जाएगा आपका माई ग्रैंड मदर इज ओवर 19, स्टिल शी इज वेरी एक्टिव, यानी मेरी दादी 90 वर्ष की उम्र होने के बावजूद भी एकदम सक्रिय है, एकदम यानी अपना काम खुद कर सकती है। बाकी जनरली ये होता है कि 90 से अबव लोग हैं वो अपना कार्य नहीं कर पाते हैं या एक्टिव नहीं रहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो कैसा लगे, यदि पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।